रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे भी भाई चाहिए। पापा, क्या आप मुझे भाई ला दोगे? गुड़िया बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे अचानक भाई की फरमाइश कर डाली। मुझे भी भाई चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लगती है। सबके भाई होते हैं, बस मेरा ही भाई नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो जग्गू की हिम्मत ना होती मुझे मारने की। रानो और मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी मेरे पास। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जग्गू ने तुम्हें मारा? मैं सुबह उसकी खबर लूँगा। तुम परेशान ना हो, सो जाओ मेरी बेटी। नहीं, मुझे आप अभी भाई ला कर दें, मुझे भाई चाहिए। गुड़िया तो एक ही जिद पकड़कर बैठ गई थी। गुड़िया बेटी, ये देखो, इस अंडे में है तुम्हारा भाई। बस कुछ दिन सब्र करो, जब ये बाहर आएगा तो तुम इससे खूब खेलना। जैसे तैसे करके मम्मा और पापा चिड़िया गुड़िया को सुलाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भाई के पास ही रहूंगी, प्लीज मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको। मगर गुड़िया तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। गुड़िया फूलों के बाग में जाती है और फिर वहाँ से तरह तरह के फूल तोड़ने लगती है। मेरे प्यारे से भाई के लिए प्यारे प्यारे फूल। गुड़िया वो सारे फूल लेकर जल्दी से घर आती है। इतने सारे फूल, गुड़िया अपने घर को सजाने लगती है। कुछ ही देर में घर सज जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? अब उसका क्या करोगी? ये मिल गया। गुड़िया जल्दी से गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती। कबूतर चाचा, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। गुड़िया मिठाई लेकर घर आ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, बस कर दो, अब थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। उसी दिन शाम को अंडा फूट जाता है और उसमें से प्यारा सा गुड़िया का भाई बाहर आता है। मम्मा, ये मेरा भाई है, कितना सुंदर है मेरा भाई। हाँ गुड़िया बेटी, ये तुम्हारा भाई है। ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। गुड़िया तो उड़े फिर रही थी। वो सब पक्षियों के दरवाजे खटखटाती है और अपने भाई के बारे में सबको बताती है। ऊपर वाले ने मुझे भी भाई दे दिया है, मेरा भाई आ गया। डॉली डॉली रुको, अब मेरे पास भी भाई है। गुड़िया तो खुशी के मारे उछल रही थी। अपने भाई का सब पक्षियों को बताकर गुड़िया घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम खुशी में अपने भाई को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू को मिठाई खिलाती है। दिन गुजरते गए। गुड़िया अपने भाई कुकू को हर जगह अपने साथ लेकर जाती। गुड़िया की तो उसके भाई में जान बसती थी। कुकू अब बड़ा हो गया था। एक दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे मीना बहुत पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा कुकू बेटा, मैं कल ही मीना की माँ से बात करती हूँ। रानो चिड़िया मीना के घर जाती है और रिश्ते की बात करती है। मीना की माँ हाँ कर देती है। रानो घर आकर सबको बताती है। मम्मा, भाई की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। मेरे भाई की शादी है, मैं अपनी सब सहेलियों को बुलाऊंगी। ठीक है, अब सो जाओ, सुबह हमें शॉपिंग भी करने जाना है। सब घर वाले बहुत खुश थे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब कुकू दुल्हा बनता है। सब पक्षी रानो के घर पहुंच जाते हैं। कुकू और मीना की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया का भी रिश्ता आता है और गुड़िया की भी शादी हो जाती है। मम्मा, गुड़िया के जाने से तो जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। हाँ बेटा, बेटियों से तो घर में अलग ही रौनक होती है। मुझे भी गुड़िया की बहुत याद आ रही है। कुकू बेटा, तुम आ जाकर गुड़िया को ले आना, फिर छोड़ आएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी आ सकती है। आज मुझे मेरी मम्मा के घर जाना है, कोई और प्लान मत बनाइए आप। कुकू चुप हो जाता है और मीना के साथ चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुकू के अंडे से एक खूबसूरत बेटा निकलता है। सब बहुत खुश होते हैं। गुड़िया ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। कितना सुंदर है ये कुकू भाई, क्यों ना हम इसका नाम चूचू रखें? हाँ, ये नाम तो बहुत सुंदर है। ये मेरा बेटा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।